कैसा ये इश्क है। अग्रवाल मेंशन। रूहानी अपने पैरों के पास पड़ते उस काले रंग को देख रही थी और उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरे पे मुस्कान थी। तभी अचानक उसकी पूरी बॉडी चमकने लगी थी। शावर का गर्म पानी उसके शरीर पर गिर रहा था। उसकी स्किन पहले जो काले रंग की थी, लेकिन उसके बाद भी उसमें कुछ खास था। जैसे ही पानी उसकी स्किन से टकराया, उसकी स्किन पे एक अजीब सा असर होने लगा था। शुरुआत में तो बस पानी के गिरने से हल्की सी चमक आई, लेकिन फिर जैसे ही शॉवर का पानी तेज हुआ, उसकी त्वचा में जैसे कोई जादू हो गया था। वो अब पहले से कहीं ज्यादा गोरी हो गई थी। उसकी स्किन इतनी सफेद और चमकदार हो गई थी जैसे कोई चांदी की परत हो। शावर के पानी की हर बूंद जैसे उसकी स्किन को और ज्यादा निखार रही थी। अब उसने गहरी सांस लेके फिर से खुद को देखा था, और अब सांवली सी दिखने वाली रूहानी खूबसूरती में हर किसी से आगे थी। उसकी लंबी पलकें उसकी गोरी रंगत का पहरा दे रही थी। उसके गुलाबी होंठ जैसे हल्के हल्के हिल रहे थे। उसकी खूबसूरती इस वक्त इतनी ज्यादा थी जैसे कोई बयान ही ना कर पाए। राव्या इतना मेकअप करके भी इतनी खूबसूरत नहीं लगती थी जितनी इस वक्त रूहानी लग रही थी। रूहानी ने अपने नाजुक से शरीर को देखा था। उनका बाप बहुत खूबसूरत था, इसलिए राव्या को भी अपने डेढ़ से खूबसूरती मिली थी, लेकिन अंजलि इतनी खूबसूरत नहीं थी। वहीं रूहानी माँ एक खूबसूरत औरत थी, जिससे दोनों माँ बाप की खूबसूरती रूहानी के अंदर आ गई थी। वो काफी खूबसूरत थी, लेकिन उसकी ये खूबसूरती सिर्फ 3 लोगों ने देखी थी, और वो थे उसके माँ बाप और उसकी बहन राव्या। जब वो थोड़ी सी बड़ी हुई तब हर कोई राव्या की तारीफें करता था। यहाँ तक कि स्कूल में भी सब उसकी तारीफ करते थे, जिसकी वजह से राव्या बहुत ज्यादा अपसेट रहने लगी थी, और अपनी लाडली को दुख में देखना उसके माँ बाप के लिए इस दुनिया का सबसे बुरा काम था। और फिर वो लोग मुंबई आ गए थे। यहाँ से रूहानी को एक नई पहचान दी गई थी। उसके चेहरे पे एक ऐसा काला रंग लगाया जाता था जिससे वो बदसूरत लगे, जबकि काला रंग खूबसूरती की निशानी था, और रूहानी उस काले रंग में भी खूबसूरत लगती थी। लेकिन अनपढ़ लोगों को शायद रंग से ही मतलब होता है, इसलिए रूहानी का रंग देख के सब उससे दूर हो गए थे। और अब सबसे खूबसूरत राव्या थी। पहले तो राव्या रिवांश से कभी कभी मिलती, यही क्योंकि बचपन में उनका इतना आना जाना नहीं होता था। लेकिन फिर वो उसके साथ इंडिया से बाहर चली गई थी, क्योंकि उसको रिवांश के साथ पढ़ना था। और उसके बाद जब वो लोग मुंबई लौटे, तब दोनों के बीच दोस्ती से ऊपर कुछ बन चुका था, और वो था प्यार, मोहब्बत। रूहानी यही सब सोच रही थी जब किसी ने गुस्से से दरवाजा खटखटाया था। बाहर से अंजलि चिल्लाते हुए बोली, रूहानी बाहर निकल, सब लोग आ गए हैं, मेरी बेटी का स्पेशल दिन खराब करना है तुझे। अपनी माँ की बात पे रूहानी ने जल्दी से कपड़े पहन लिए थे और अपने मुंह पे वहीं काला रंग लगा दिया था। वो ज्यादातर पूरे कपड़े पहनती थी, जिससे उसकी बॉडी नहीं दिखती, सिर्फ उसके हाथ बाहर रहते थे, जिस पे वो काला रंग लगाती थी। और ये रंग ऐसा था जो पानी से भी नहीं जाता था, जब तक बहुत देर तक पानी के अंदर ना रहा जाए। रूहानी जल्दी से बाहर आ गई थी। उसके बाल गीले थे और उसके चेहरे पे वहीं काली रंगत थी। उसकी बॉडी जरा भी नहीं दिख रही थी। अंजलि उसको ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, अगर तेरी असलियत किसी के सामने आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कह के वो बाहर चली गई थी। जन्नत विला। सब लोग अपने अपने कमरों में तैयार हो रहे थे। हैया सबसे पहले तैयार होके नीचे आ गई थी। आखिर वो अपनी होने वाली बहू की बर्थडे पार्टी में जा रही थी, इसलिए सब लोग तोहफे भर भर के रख रहे थे। मन्नत जल्दी से हैया के सामने आते हुए बोली, हैया, तुमने अरीना को कहीं देखा है? वो कहीं नजर नहीं आ रही। मन्नत की बात पे हैया धीरे से बोली, फिर से चाची ने उसको कुछ बोला है? हैया की बात पे मन्नत सर झुकाते हुए बोली, पता नहीं, आज इतने साल हो गई, वो बच्ची बड़ी हो गई, लेकिन आज तक भी वीना के दिल से उसके दिल में भरी नफरत नहीं निकली थी। हैया गहरी सांस लेकर बोली, माँ, आप एक बार फिर से तोहफे चेक कर लीजिए। मैं अरीना को देख के आती हूँ। ईशान भाई भी वापस आ रहे हैं, शायद इसलिए वो आज ज्यादा अपसेट है। ईशान की बात पे मन्नत के दिल में भी एक दर्द हुआ था। आज इतने सालों बाद घर का बड़ा बेटा वापस आ रहा था, वरना ईशान अपने दादा पुष्कर शेखावत की मौत पे भी नहीं आया था। वो ना जाने कितने सालों से अपने किए पे तड़प रहा था।
इस बीच अरीना ने उससे कोई बात नहीं करी थी। उसको एक बार अपने बाप का ख्याल नहीं आया था। वहीं घर की बहू अरीना का भी कुछ पता नहीं था। वो भी वापस नहीं मिली थी। शेखावत परिवार ने हर मुमकिन कोशिश करी थी अरीना को लाने की, लेकिन वो वापस नहीं आई थी। और कुछ सालों से अरीना कहाँ गायब थी, ये किसी को नहीं पता था, क्योंकि रुद्राक्ष ने अपने लोगों के जरिए ये पता लगवाया था। अरीना अमेरिका में अकेली रह रही है, उसका कोई बच्चा नहीं है। वो अपने डैड का बिजनेस संभाल रही है। लेकिन उसके 2 दिन बाद अरीना गायब हो गई थी और आज तक उसका कुछ पता नहीं चला था। वहीं हया बाहर गार्डन में आ गई थी, जहां अरीना बैठी चांद को देख रही थी। हया उसके कांधे पे हाथ रखते हुए बोली, क्या तुम अपनी भाभी के बर्थडे पे नहीं चलोगी? हया की बात पे अरीना धीरे से बोली, थैंक यू छोटी माँ, लेकिन ये जगह मेरे लिए नहीं है। आपके मुझे बहुत प्यार दिया, लेकिन इस घर की असली बेटी, असली हकदार अरीना माँ के बच्चे हैं। मैं तो सिर्फ। उसकी बात पूरी होने से पहले हया उसको गुस्से से देखते हुए बोली, बकवास बंद करो तुम अरीना। जब मैंने अरीना भाभी को खोया था, तब मुझे उनकी झलक तुम में दिखी थी, और मैं तो कई सालों से तुम्हें देख के इसलिए खुश होती हूँ क्योंकि हमें दूसरी अरीना वापस मिल गई। अरीना भाभी की सब खूबियां तुम में हैं। मैं नहीं जानती वो कहाँ है, उनका कोई बच्चा है या नहीं है, लेकिन मैं ये जानती हूँ, अगर उनकी और ईशान भाई की बेटी होती तो वो तुम्हारे जैसी होती, और तुम हो तो उनकी बेटी हो। आईनो भाभी यहाँ होती, तुम्हें कभी ये कमी महसूस नहीं होने देती, लेकिन तुम्हारी छोटी माँ तो यहाँ है ना। तुम मेरी बेटी हो, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला है। हया की बात पे अरीना सर झुका के बोली, लेकिन दादी, मुझे इस घर की बेटी नहीं मानती, वो सिर्फ मुझे हर्ट करती है। अरीना की आंखों में आंसू थे। तभी हया उसके चेहरे को छूते हुए बोली, दादी हमेशा से ऐसी ही हैं बेटा, तुम दादी की बातों पे ध्यान ही क्यों देती हो? दादी को इग्नोर करो और दादी को छोड़ के सब तुम्हें प्यार करते हैं। बड़ी दादी, बड़े दादा, दादा, तुम्हारी छोटी माँ और रुद्राक्ष, वो तुमसे कितना प्यार करता है, और तुम्हारा भाई विरांश राव्या के बाद सबसे ज्यादा प्यार वो तुमसे करता है। क्या इतने लोगों का प्यार काफी नहीं? और मुझे पूरी उम्मीद है दादी भी एक दिन तुम्हें बहुत प्यार करेंगी। हया की बात पे अरीना उसकी देखते हुए बोली, प्रॉमिस? अरीना की बात पे हया ने अपना सर हिला दिया था। आई प्रॉमिस। अब उठो, तैयार हो जाओ। हया की बात पे अरीना उठने वाली थी जब हया धीरे से बोली, अरीना बेटा, तुम्हारे डैड कल वापस आ रहे हैं और उन्हें एक बार मौका जरूर देना प्लीज। हया की बात पे अरीना उसको देखते हुए बोली, जो कभी नहीं हो सकता, उसकी बात मत करिए। छोटी माँ इतना कह के वो चली गई थी और हया की आंखें नम हो गई थीं। उसने बहुत कोशिश की थी ये सब अरीना को पता न चले, लेकिन वीना ने सब कुछ अरीना को बताया था, जबकि कई बार अरीना के ऊपर वीना और रुद्र की लड़ाई भी हुई थी। और इस बात के एक बाद रुद्र ने वीना पे हाथ भी उठा दिया था, क्योंकि पुष्कर शेखावत की मौत के बाद वीना अरीना को निकालना चाहती थी, लेकिन और कोई ऐसा नहीं चाहता था। जब रुद्र ने पहली बार वीना पे हाथ उठा दिया था, जबकि उसके बाद रुद्र ने पैर पकड़ के वीना से माफी मांगी थी, लेकिन इसका जिम्मेदार वीना अरीना को मानती थी, और तब से लेके अब तक वीना की नफरत अरीना से और ज्यादा बढ़ गई थी, और ये नफरत घर का कोई आदमी नहीं मिटा पाया था। जबकि वीना अब हया से नहीं चिढ़ती थी, वो हया से अब खुश रहने लगी थी, क्योंकि ईशान के जाने के बाद जैसे वो पागल सी हो गई थी। और जब विरांश का जन्म हुआ, तब वीना ने गुस्से से विरांश को हाथ भी नहीं लगाया था, लेकिन जब हया और रुद्राक्ष अपने बच्चे के साथ घर आए थे, तब पहली बार उसने विरांश को देखा था, और जैसे उसके अंदर ममता जाग गई थी। उस एक पल में विरांश उसकी जान बन गया था, और अब इस घर में विरांश से वीना जैसा प्यार कोई नहीं करता था। उसकी रियल दादी भी अब इस प्यार में पीछे थी, क्योंकि वीना अब विरांश के लिए पागल सी हो गई थी। उसको विरांश में पता नहीं क्या दिखता था। उस वक्त ईशान के गम की वजह से सबको वीना की हालत पे तरस आने लगा था, और फिर विरांश ने अपनी छोटी दादी को एक नई जिंदगी थी। विरांश वीना का लाडला बन गया था। वो अरीना को भी उसके आसपास नहीं आने देती थी, और सिर्फ विरांश की वजह से अरीना और हया के बीच की दूरियां भी मिट गई थीं। अब वीना की फेवरेट बहू हया थी, और वो हया के बेटे को एक दादी की तरह प्यार करती थी। बचपन में विरांश के बीमार होने पे वो पूरी पूरी रात नहीं सोती थी, और फिर विरांश को भी उससे लगाव हो गया था, और उनके प्यार को देखते हुए
वीना ने हया से ऐसी चीज मांग ली थी जिससे वो इनकार नहीं कर पाई थी। वो चाहती थी हया अपने काम के ध्यान दे और विरांश की वजह से अपना काम ना छोड़े, और फिर हया को ये बात माननी पड़ी थी क्योंकि घर में विरांश सबकी आंखों का तारा बन गया था। और फिर इन सब के बाद विरांश का वक्त वीना के साथ ज्यादा गुजरता था। और फिर जब हया ने अपने बेटे पे ध्यान दिया तब देर हो चुकी थी क्योंकि उसकी छोटी दादी के ख्याल उसके बेटे के दिमाग में ऐसे बस गए थे जिनको कोई नहीं निकाल सकता था। लेकिन वीना के 1000 बार कहने पे भी विरांश अरीना से नफरत नहीं कर पाया था। वो उसकी अपनी बहन की तरह प्यार करता था। और फिर यहाँ से शुरुआत हुई खून, खानदान, घर दौलत और खूबसूरती जैसी चीजों को देख के आगे बढ़ने वाली सोच के मालिक रिवांश शेखावत की, जिसको वीना की परवरिश ने ऐसा कर दिया था। और फिर वो इंडिया से बाहर चला गया था, और बाहर जाने के बाद तो जैसे उसकी सोच और बुरी हो गई थी। यही सब सोचते हुए हया ने गहरी सांस ली और अंदर आ गई थी क्योंकि उसका प्यारा पति उसके बिना एक कदम नहीं बढ़ाता था। आखिर क्या करेगी अब हया? क्या सच में वीना की परवरिश ने कर दिया है रिवांश को ऐसा? क्या होगा जब किस्मत खेलेगी विरांश के साथ खेल? क्या विरांश शेखावत, जो खून खानदान के बिना कदम आगे नहीं बढ़ाता, वो अपना पाएगा ऐसी लड़की को जिसका अपना बाप भी उसको अपना नहीं कहता? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनेयर। और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।